नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल और मिस्टीरियस स्टोरी है। मेडिकल इमरजेंसी में मेरी नाइट ड्यूटी लगी थी और रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि काश अब और कोई मरीज ना आ जाए ताकि मैं थोड़ी देर डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में आराम कर पाऊँ। मैं सारे काम निपटा के अंदर बेड पर लेटा ही था कि हेड नर्स ने आकर आवाज़ दे दी, सर मेडिसिन का पेशेंट है। मैंने सोचा सीनियर रेजिडेंट सर को उठा देता हूँ, लेकिन वो तो गहरी नींद में सो रहे थे और वैसे भी रात के मरीजों की जिम्मेदारी हम जूनियर डॉक्टर्स की होती है। मैं बाहर निकला तो देखा एक बूढ़े बाबा स्ट्रेचर पे लेटे थे। उनके साथ उनका बेटा, बहू और गांव के 3-4 लोग थे। बहू मुझे देखते ही रोते हुए बोलने लगी, डॉक्टर साहब जल्दी देखिए, बचा लीजिए ना बाबूजी को। मैं पास गया तो बाबा के शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी और उनकी सांसें भी उखड़ रही थी। हाथ पांव थरथरा रहे थे। बाबा कुछ कुछ बुदबुदा रहे थे। शायद पॉइजनिंग का केस था और शायद ये गोली सल्फास की थी। ये गांव में इस्तेमाल होने वाला सबसे आम और जहरीला जहर है जिसे किसान अपने अनाजों को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर अस्पताल आने में देर हो जाए तो 90% मरीज बचते भी नहीं। ना कोई एंटीडोट है और इतना घातक है कि एक ही गोली 10 लोगों की जान ले सकती है। मैंने जल्दी से ट्रीटमेंट लिख दिया। बाबा समय पर आ गए थे, इसलिए बचने की उम्मीद ज़्यादा थी। हेड नर्स से सारी दवाइयाँ और फ्लूइड लगवाकर उन्हें बेड नंबर 36 पे शिफ्ट कर दिया। इस सब में 3 बज चुके थे और मेरी नींद तो लगभग गायब हो चुकी थी। तब सोचा चंदू की चाय की दुकान तो खुल गई होगी, तो चलो चाय ही पी लेता हूँ। मैं चाय लेकर अस्पताल के बाहर बेंच पर अभी बैठा ही था कि देखा वही बूढ़े बाबा धीरे धीरे चलते हुए बाहर आ रहे थे। मैंने उन्हें रोका, बाबा आपको आराम करना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं? बहुत जल्दी ठीक हो गए आप तो। बाबा हल्के से मुस्कुराए, अरे नहीं बाबू, अंदर मेरा मन अलबला रहा था तो बाहर आ गए। तब मैंने पूछा, आपने सल्फास काहे खाया था? कहते नहीं, आपको पता नहीं है कितना खतरनाक जहर है। इस बात पर बाबा थोड़ा हंसे। हम कछु न खाए थे बाबू, कल हलवा बनल था, एक कटोरी पतोहू दी थी तो हम खा लिए। बहुत स्वादिष्ट था, जैसे हमार मालकिन बनाती थी। मालकिन मतलब आपकी पत्नी? हाँ बाबू, 10 साल पहले हमको छोड़कर चली गई, तब से शुगर हो गया। बेटा पतोहू मीठा बंद कर दिए। हम रोज़ जिद करते थे, हमको बहुत पसंद था मीठा। हमारी मालकिन बहुत बढ़िया गाजर का हलवा बनाती थी। मैंने पूछा, बाबा चाय पियेंगे क्या? ना बाबू, बस एक ठो बीड़ी पिला दो। वैसे भी डॉक्टर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि मैं मरीजों को बीड़ी सिगरेट इत्यादि पीने से रोकूं। लेकिन ना जाने क्यों मैंने कहा, बैठिए बाबा, हम लाते हैं बीड़ी। ए चंदू, 2 ठो बीड़ी देना और एक माचिस भी। चंदू चौंक कर बोला, क्या तन्मय सर, आप भी बीड़ी पियेंगे? सिगरेट दे दूं बढ़िया वाला? मेरे लिए नहीं, वो देखो बाबा बैठे हैं ना, उनके लिए चाहिए। बताइए सर, जब डॉक्टर ही बीड़ी पिलाएगा मरीज को तो पीने से रोकेगा कौन? अच्छा तुम चुपचाप दो ना। मैंने बीड़ी ली और बेंच पे बैठ गया। बाबा ने पहला कश लिया, फिर आसमान की ओर देखते हुए बोले, आज बहुत खुश हैं बाबू, हलवा खा लिए, बीड़ी भी पी लिए। हलवा का स्वाद कैसा था बाबा? मीठा था बाबू, लेकिन पतोहू बोली टैबलेट वाला मीठा है, चीनी नहीं डाले हैं। लेकिन थोड़ा सा टैबलेट का भी स्वाद था। फिर हल्की हंसी के साथ वो बोले, मन तृप्त हो गया बाबू, आज बहुत खुश हैं आज हम। अब हम जाएंगे। अरे अभी कहीं नहीं जाएंगे आप, अभी हमें डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है। आप 24 घंटा एडमिट रहेंगे। फिलहाल बीड़ी पी लीजिए, फिर अपने बेड पे चले जाइएगा। बाबा मुस्कुराए और कहा, खुश रह बाबू, खूब जस मिले। मैं भी मुस्कुराते हुए वापस इमरजेंसी में आ गया। अंदर पहुंचा तो सीनियर रेजिडेंट उठ चुके थे। वह मुझे देखते ही बोले, कहाँ था तन्मय? देखो बेड नंबर 36 वाले बाबा डी कर गए हैं, मतलब उनकी डेथ हो गई है, उनका डिस्चार्ज बना दो। मैं सन्न रह गया। धीरे से पूछा, कब? अरे 1 घंटा पहले, जल्दी करो। मैं बिस्तर के पास गया तो देखा बाबा शांत लेटे थे। चेहरे पे हल्की मुस्कान थी। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। पीछे से उनकी बहू बहुत जोर जोर से रो रही थी, सरकारी अस्पताल में नहीं लाना चाहिए था, मार दिया डॉक्टरवा ने।
मैं कुछ नहीं बोला। भागकर बाहर गया तो देखा बेंच के पास बीड़ी के आधे जले हुए 2 डंडल पड़े थे। बाबा शायद अब अपनी मालकिन के पास पहुंच चुके थे। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।